हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ गॉड्स चिल्ड्रन टैरो एंड हीलिंग पर। उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं आज, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकती है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स में अपने जीवन में खुद से लाई गई जो मुसीबतें हैं उसके लिए इंसान सोच सोच के परेशान है कि मैंने ये कैसे डिसीजन लिया है। अपने पर्सन की जिम्मेदारी ना उठाकर मैं जगत का उद्धार करने चला या चली, और मैंने अपने आप को अंतहीन जिम्मेदारियों में फंसा लिया है। परेशान है, काम कर कर के इनकी सांस फूल जाती है पर लोग इनसे खुश नहीं होते। यहाँ पर आपकी एनर्जी देखकर इनको ज़बरदस्त झटका लगा है। आपकी सच्चाई इनको कुछ पता चली है जब से आप डिफेंसिव मोड में हैं, और अंदर ही अंदर ये इंसान आप अपने बोझों को, इमोशनल बोझ है और साथ में कार्य का भी बोझ है, घर की जिम्मेदारी का बोझ है। तो ये आपकी एनर्जी को पचा नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर ये सब जानकर ये घुट रहे हैं कि अपनी गलतफहमी, गलत सोच के कारण इन्होंने एक अच्छा इंसान खो दिया। ऐसा इंसान आपको ये देख रहे हैं। इनके किसी ने कान भरे थे आपके खिलाफ कि आप इनको धोखा दे रहे हो या आप इनके लिए सही व्यक्ति नहीं हो। धीरे धीरे ये जहर घुलता चला गया और इन्होंने आपको दुख में छोड़ दिया। आप में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही आपसे अलग हुए हैं और बहुत इमोशनल ट्रॉमा आपने झेला है। तो इनको जब आपकी सच्चाई पता चली है कि आप इनको कभी भी धोखा नहीं दे रहे थे, फॉर सम ऑफ यू गाइस यहाँ पर इनको लगता था कि आप इनके फाइनेंस के पीछे हो, लेकिन आप केवल इमोशंस के पीछे थे। जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, आपने इनसे कुछ मांगा ही नहीं है, तब से इस व्यक्ति को समझ में आया है कि अपनी विचारधारा के कारण, मिसजज करने के कारण ही आपको यहाँ पर इन्होंने गलत समझा है। अंदर ही अंदर घुटन होती है अपनी पास्ट की गलतियों को सोचकर कि एक इंसान को इतना गलत कैसे समझ लिया मैंने। आपकी बात ही नहीं सुनी है इन्होंने, सफाई देते रहे आप पर कुछ नहीं सुना। आज इनके जीवन में बहुत बोझ है, तकलीफ़ें हैं, और यहाँ पर इनको वो वक्त याद आता है जब इनकी ज़िंदगी में बहुत पैशन था। उस टाइम पे बहुत हवा में उड़ रहे थे। जब इन्होंने देखा, ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल रीडिंग में, जब इन्होंने देखा है कि समाज में जो बातें हो रही हैं वो हर चीज़ के लिए इनको ही जिम्मेदार मान रहे हैं, इनके घर परिवार में और दोस्तों यारों में इनको ही जिम्मेदार मान रहे हैं सब स्थितियों के। तो ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, सफाई देकर लड़ने खड़ा हो जाते हैं ये, या हो जाती हैं। पर यहाँ पर इनको पता है कि इनकी लड़ाई, इनका स्पष्टीकरण व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। ये जिसको भी सफाई देते रहें, जिसको भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते रहें, स्पष्टीकरण देते रहें, पर आपको अब इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। इनको आपको तो इस चीज़ में रुचि है कि इन्होंने आपको जो छोड़ा है, आपके पर्सन को बोलने में दिक्कत हो सकती है, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम, फीलिंग्स को ठीक से ना कह पाना, है ना, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। आपको इस चीज़ से मतलब है इनसे अलग होने के बाद कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। जो हुआ सो हुआ, और ये बात इनको आपके तौर तरीके से पता चल रही है क्योंकि आप इनके ना बहुत पीछे थे।
ये रनर थे, आप चेजर थे। पीछे पीछे आप इनके 17 बार फ़ोन लगाना, लगातार फ़ोन लगाना, वो भी एक ज़माना था जो आपने इनके साथ बिताया है। और ये भी एक ज़माना है जहाँ आप किसी भी नकारात्मक पहलू को अपने जीवन में हावी नहीं होने दे रहे। इस इंसान से उम्मीद टूटने के बाद आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, बहुत आप में परिवर्तन आया है। पिछले 5 सालों में तो आप क्या से क्या हो गए हो। समय आपको ज़रूर लगा, पर आप हील हुए हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में ये उस समय को याद कर रहे हैं जब इन्होंने आपके साथ परिवार बनाने का सोचा था। कुछ लोगों के साथ में ये कमिटमेंट में थे, तो उस समय को ये याद करते हैं कि भरा पूरा परिवार था, पर इनको कहीं और जाने में रुचि थी। कई बारी परिवार की बातें, दूसरे लोगों की बातें सुन सुनकर इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। देखिए, कभी कभी ना डिवाइन रीडिंग में ऐसी एक्यूरेट सपोर्टिव कार्ड दे देते हैं कि मुझे खुद भी आश्चर्य होता है। और मैं टैरो रीडिंग कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, मैं कभी करूँगी। पर मैं जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि आप ना जो चीज़, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिसको आप कभी उस पथ पे जाना नहीं चाहेंगे, मालूम ही नहीं है, लेकिन डिवाइन आपको खुद हाथ पकड़ के ले जाता है। ऐसी ये टैरो रीडिंग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि टैरो रीडिंग करूँगी। अपने आप ही पता नहीं कैसे मैं इस पथ पर आ गई, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। मैं करूं ऐसी भावना अचानक से आई, और मैंने कार्ड्स निकाल के एक दिन वीडियो बनाया और बनाती जा रही हूँ अब तक। तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, और इतना उस टाइम पे हृदय कठोर कि जरा भी नहीं सोचा एक माता या पिता होने के नाते कि बच्चे का क्या होगा। जो लोग कमिटमेंट में थे उनके लिए है ये बात। यहाँ पे मालूम है एक चीज़ और है, आपसे इनका जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद आपकी रुचि इस चीज़ में थी कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, कुछ लोगों के ऊपर पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, कुछ के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी थी, उनको आप कैसे निभाएं, ठीक है ना। और इस व्यक्ति की दूसरे पर्सन को ढूंढने में, दूसरे रिलेशनशिप में जाने में, पुनर्विवाह करने में अधिक रुचि थी, है ना। कुछ मामलों तो में यहाँ पर लगता है कि 3-3 शादी कर चुके हैं, है ना। इनकी अपने बच्चों में रुचि नहीं है, इनकी पुनर्विवाह में रुचि है। नवीन नवीन संबंधों में इनकी रुचि है। गजब के इंसान है ये। अट्रैक्टिव हो सकते हैं, दिखने में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, पर ये सब चीज़ें, ये जोशीला स्वभाव इनको आज बर्बाद करके रख रहा है। रो रहे हैं बुरी तरह से। जहाँ है वहाँ पे इनको संतोष नहीं मिलता है। तो आपको जो गलत समझा इन्होंने, इसका तो इनको झटका है, और उसके साथ में अपना बच्चा भी खो दिया है इन्होंने। अभी आपको ये देख रहे हैं कि आपके अंदर, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड एक्चुअली देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ब्रेव हो गए हो, आपको कोई डर नहीं है। इनसे आप डरते भी बहुत थे। इमोशनली अटैच होने के कारण आपको इनसे बहुत डर लगता था कि इनको बुरा ना लग जाए, तो कहीं ये ना हो जाए, तो कहीं वो ना हो जाए, है ना। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। और इवन आपने ये बोल दिया है, पहचानने से इनकार कर दिया आपने। ऐसा लगता है कि हो कौन तुम, ठीक है ना। जब मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, इतना समझाने छावर करने के बाद भी, तो आप कौन हो भाई, निकलो ज़िंदगी से। इस तरह की आपकी एनर्जी है। और ऐसा भी लगता है कि किसी लीगल बैटल को लेके आप कोर्ट गए हैं। ये बच्चे की कस्टडी का मामला हो सकता है, बच्चे के माध्यम से ज़िंदगी में आपके बने रहना चाहते हैं, ये मामला हो सकता है, ठीक है। इनको अपने बच्चे की याद आती है, इसलिए ये मिलने का अधिकार चाहते हो। कुछ तो कस्टडी बैटल है यहाँ पर। डिवोर्स का केस भी हो सकता है किसी का। तो हालांकि ये लीगल मैटर है, लीगल मैटर पे मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पर जो कार्ड में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो इनको ऐसा लगता है
कि वहाँ पर जो आपकी तौर तरीका है कि कोर्ट में भी आपको पटा लेंगे, फंसा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप थे इमोशनली अटैच, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पर उस जगह पे जब आप जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी जो निर्मोहीपन देखकर इस व्यक्ति को बहुत झटका लग रहा है, ज़बरदस्त झटका लग रहा है इसको, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें। क्यों होंगे इंटरेस्टेड जब मैं आपके लिए ऑप्शन हूँ, ठीक है? तो आप छोड़ो मुझे, फिर क्यों सोचना है कि बच्चे का क्या होगा, तो परिवार का क्या होगा। आपने बोल दिया है कि अब मेरा जो होगा सो होगा, आप तो अपनी ज़िंदगी बनाओ और निकलो यहाँ से। बहुत शौक है ना तुम्हें नई नई ज़िंदगी बनाने का, तो तुम यहाँ से खिसक लो, ठीक है ना। और आपकी एनर्जी से इनको ये भी लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आ मत जाना मेरी तरफ। इवन कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न होने के बाद भी कि वो अपने पुत्र या पुत्री से मिलेंगी या मिलेंगे, आप इनको नहीं आने देना चाहते। कई मामलों में ये जो है ना, ये बड़ी झंझट वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। दो लोगों का सेपरेशन होता, दो लोगों का तलाक होता, बच्चों का नहीं होता। लेकिन आप ये सोचिए ना, बच्चों के माध्यम से एक इंसान जो आपसे पहले भी आपके प्रति पहले भी टॉक्सिक था, जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, सब कांड कर दिए जिसने, वो व्यक्ति आपके जीवन में आता जाता रहता है। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। वो एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है कि आप बच्चे के माध्यम से अपने एक्स की ज़िंदगी में आते जाते बने रहो। तो इनका यही है कि उस माध्यम से आपके ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, आप टॉर्चर होते रहोगे, ट्रॉमा में रहोगे, आप इस तथ्य के साथ जियोगे कि इंसान किसी और के साथ कमिटेड है, किसी और के साथ रिश्ते में है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में झांक रहा है या झांक रही है मेरी ज़िंदगी में। तो ये बड़ा स्थिति बहुत ट्रॉमेटिक होती है। भाई आप थर्ड पर्सन के साथ में हो, तो मैं तो नहीं, मेरे व्यूअर्स तो नहीं जा रहे हैं ना देखने वहाँ पे, लेकिन आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो। अगर ये डिसीज़न होता है कि वो आपके घर पे आके मिलेंगे या कहीं कुछ भी ऐसी जगह पे मिलेंगे, वहाँ आप टॉर्चर में आते हो ना, आपको लेके जाना है बच्चे को, आप परेशान होते हो ना। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। बच्चे के लिए पेरेंट हितकारी है या नहीं है, इस तथ्य पे विचार होना चाहिए। कई बारी तो अपने एक्स को परेशान करने के लिए लोग बच्चों के केस लगा देते हैं। बच्चों के लिए कभी 50 रुपए का खिलौना नहीं देते ये लोग, ऐसे भी केस हैं। या माता की कभी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन बच्चे से मिलना है। भाई आप केवल जन्म देने से थोड़ी माता पिता बन जाते हो। अधिकार है, अगर आप मानते हो कि आप पिता हो माता हो, तो आपका कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य के लिए आपने क्या किया, और अगर कर्तव्य के लिए इन्होंने कुछ किया है तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है मिलने में। पर वहाँ पे वही बात आती है कि आपके पर्सन ने आपको, आपके दिल को तार तार किया है, धोखा दिया है। ऐसे व्यक्ति से आप तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, पर पेच यहाँ फंस रहा है कि बच्चा बीच में है। तो ये स्थितियाँ भी कुछ लोगों के बीच में हैं यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके इनको लगता है कि आप डिटैच्ड हो इनसे, आपको इनकी कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इनकी, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। देखिए ये जो दो कार्ड है ना, इनके माध्यम से ये रीडिंग पता चल रही है कि आपके पर्सन के मन में ऐसी फीलिंग्स है कि आप अपना पैसा खुद कमाओगे, ठीक है ना, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है। अगर आप मेल भी हैं तो भी इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेल्स भी अगर प्रोवाइडर होते ना ज़्यादा, तो फीमेल्स उनकी कदर नहीं करती हैं। उनको लगता है मैं हूर की परी हूँ, इसलिए ये मेरे को इतना प्रोवाइडर बन रहा है, ये कहाँ जाने वाला है मुझे छोड़ के। तो ये फॉर ग्रांटेड लेना ये अच्छी बात नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए।
बाद में फिर स्वार्थ किसी के भी अंदर घुस जाए, भले वो मेल हो चाहे फीमेल, वो बर्बादी का कारण ही बनता है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति भी है, बावजूद इसके ये देख रहे हैं कि इनके समस्त दाव पेच के बावजूद भी आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं और आपको खुद पे भरोसा है। इनसे उम्मीद आपकी टूट गई है, ये उम्मीद का टूटना ही आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा है। ये बात यहाँ पर इनको लग रहा है कि इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, इनकी हरकतों के कारण आपका मन उचट गया है। इनको समझ में आ गया है कि अब ये जो है घड़ा, सहनशीलता का घड़ा अब भर गया है, अब विस्फोटक स्थिति है और ऐसी स्थिति है जिसमें अगर आप फट पड़े तो इनको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये आपसे भयभीत भी हैं, डरे हुए भी हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स क्या है, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आप लोग इतने कमेंट्स करते हो, इतना ग्रो कर रहे हो चैनल को, उस सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और लाइफ में संघर्ष और समस्याएं चलती ही रहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन का बहुत सारा समय ना खा जाए। सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन किसी ऐसे मूर्ख इंसान के चक्कर में पड़कर, किसी ऐसे सेल्फिश इंसान के चक्कर में पड़कर आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय मत गवा देना। मुख्य बात यहाँ पर यह है, ठीक है ना। सपने सुहाने जो होते हैं ना, वो अगर टूट गए हैं तो भी आप जीवित हो, आप ठीक हो, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उसको संभालेंगे ना हम, जो भी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है ना। जो जिसने जो किया वो उसने किया ना, आपने क्या किया जो अपने को आप उससे अलग होने के बाद भी सजा दे रहे हो? किस बात की सजा दे रहे हो आप? सो जस्ट लिव योर लाइफ। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी रही रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।